हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल विज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ईसोफेगस। दोस्तों जो ईसोफेगस है इसको हम ओसोफेगस भी कहते हैं। इसके जो नाम के आगे है वो ओ लग जाता है। ठीक है, तो ईसोफेगस या ओसोफेगस कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप। दोस्तों इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने बात करी थी फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के जस्ट ज्वाइन होती है, ठीक है, फेरिंग्स से जस्ट नीचे को उसके ज्वाइन होती है ईसोफेगस। ठीक है, जो ईसोफेगस है उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है यानी इसकी जो लंबाई है, जो ईसोफेगस है उसकी लंबाई देखिए, यह है ईसोफेगस और यह है स्टमक। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर को होता है फेरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से जो फेरिंग्स का एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है ईसोफेगस और वो क्या कहते हैं, स्टमक के स्टार्टिंग में जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। नेक्स्ट है इसमें डायमीटर की बात करें तो ये ईसोफेगस है और ईसोफेगस है तो इसका जो ल्यूमेन होगा, ठीक है, इसका जो ल्यूमेन होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके जो ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो मीडियन प्लेन जो है, क्या है इसमें? मीडियन प्लेन इन वर्टिब्रल कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट। ठीक है, कहाँ होती है? मीडियन प्लेन पे होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? मीडियन प्लेन होता है, वहां पर क्या होती है इसकी लोकेशन होती है। और ट्रैकिया यानी जो हमारी एयरवे होती है, ठीक है, जो सांस लेने वाली नली होती है, ठीक है, वो नली के पीछे और हार्ट के पीछे क्या होता है? हमारा ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी इसके आगे ही क्या होगा? हार्ट होगा और इसके आगे क्या होगा? ट्रैकिया होगा। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर जो ईसोफेगस है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू विद फेरिंग्स एबव एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, देखो क्या होता है, जो भी हमारी ईसोफेगस है वो क्या होती है? फेरिंग्स तक, फेरिंग्स के क्या होती है? ऊपर की तरफ जो होती है वो फेरिंग्स से जुड़ी होती है। ठीक है, और नीचे को कहाँ तक जाती है? वो डायफ्राम तक जाती है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो चीज़ है ना, ये जो लाइनिंग है ये डायफ्राम कहलाती है हमारी। ठीक है, ये जो लाइनिंग है डायफ्राम कहलाती है। अब ये जो ईसोफेगस है ये ईसोफेगस डायफ्राम से होती हुई कहाँ जाती है? स्टमक में आकर ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, जो स्टमक है वो डायफ्राम से नीचे की तरफ रहता है और जो ईसोफेगस है वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, डायफ्राम से नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको हम एब्डोमेन कैविटी, और जो इसके डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कंटिन्यू विद फेरिंग्स, यानी क्या होती है? फेरिंग्स के बाद कंटिन्यू होती है और कहाँ तक जाती है? हमारे स्टमक तक, यानी डायफ्राम तक जाती है। नेक्स्ट है इसमें 2 स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा ईसोफेगस है इसमें क्या होते हैं? 2 स्फिंक्टर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं, एक अपर साइड और एक लोअर साइड। ठीक है, जो अपर साइड वाला स्फिंक्टर होता है उसको अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है, वो कहाँ होता है? जो ईसोफेगस है उसमें ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, जो क्या करता है? हवा को क्या कर देता है? हवा को खाने के साथ अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड वाला जो स्फिंक्टर है वो क्या होता है? स्टमक से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर है। ठीक है, अब जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इंफीरियर फेरेंजियल स्फिंक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है प्रिवेंट्स एयर इनटू द फूड पाइप ड्यूरिंग ईटिंग। जब भी क्या होता है? हम खाना खाते हैं तब क्या होता है? खाना खाते टाइम जो भी अपर हमारा ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो क्या करता है? हवा को हमारे पेट में नहीं जाने देता है। ठीक है, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है? रिफ्लेक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन ईसोफेगस फ्रॉम स्टमक। ठीक है, मतलब क्या करता है भैया? जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो प्रिवेंट करता है किसको? रिफ्लेक्सेस को। ठीक है, मान लीजिए क्या है, हमने कुछ भी खाया, खाना खाने के बाद क्या होगा? वो हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? स्टमक के अंदर प्रोसेस चलती रहती है, जिसके बाद जो खाना है वो रिफ्लेक्सिस, जो भी खाना है वो ऊपर को आ सकता है, जिसको हम रिफ्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा उसका रिफ्लेक्सिस होता रहेगा। रिफ्लेक्सिस होने के कारण क्या होगा? वो ऊपर को, यानी जो हमारा फूड पाइप है उसमें आ सकता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा? जिसके बाद जो LES है, यानी जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या करता है? इसको प्रिवेंट करता है ताकि जो नीचे का कंटेंट है वो हमारे फूड पाइप में दोबारा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम लोअर इट जॉइंट्स विद द स्टमक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैंने वो बात आपको बता दी थी कि जो ईसोफेगस होता है हमारा,
वो क्या होता है, नीचे की तरफ जो जुड़ा हुआ होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस है इसके, पासिस वे ऑफ मटेरियल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस, एग्जाम्पल फूड, लिक्विड, म्यूकस एटसेट्रा। ठीक है, देखो क्या होता है, जो भी ईसोफेगस है उसके जो फंक्शंस है वो क्या है, पासिस वे ऑफ मटेरियल फ्रॉम द माउथ, यानी जो भी माउथ होता है, माउथ से जो भी हम मटेरियल खाते हैं, है ना, वो क्या होता है, उसका पासिस वे होता है, कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, यानी माउथ से, ठीक है, माउथ से कहाँ तक पहुँचा देना, स्टमक के अंदर पहुँचा देना। ठीक है, ये क्या है, पासिस वे है। ठीक है, उसका ही क्या है, पासिस वे है। कोई भी चीज़ माउथ में हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको कहाँ पर पहुँचाना है, हमें स्टमक के अंदर पहुँचाना है। ठीक है, तो उसका पासिस वे कौन कहलाता है, हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे चलता है, वेव लाइक चलता है। वेव लाइक का मतलब, मान लीजिए यहाँ से कोई कंटेंट खाया गया है, ठीक है, तो कंटेंट आगे को बढ़ेगा। ठीक है, जब ये आगे को बढ़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर ये आगे को उसको धक्का देगा। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस होता है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ईसोफेगस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।